तो दोस्तों आईबीपीएस का कलर का फॉर्म ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, तो यहाँ देखिए आपको जो है सबसे पहले तो आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको जो ऑफिशियल जो इसका वेबसाइट है ibps.in इस पर आपको आ जाना होगा। जैसे आप इस वेबसाइट पे आते हैं दोस्तों तो देखिए आपको इस तरह से पेज देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए आप आएंगे राइट साइड में तो यहाँ पर देखिए रिसेंट अपडेट्स आपका यहाँ पे लिखा हुआ है CRP CSA 15 अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर CRP CSA 15 इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो है क्लेरिकल कैडर 15 यहाँ पे लिखा हुआ है और 1 अगस्त 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर CRP CSA 15 इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए अब इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको जो है यहाँ पे आना होगा क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे आप आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर देखिए आपसे जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। ओके, और इसके बाद देखिए क्या मांगा जाएगा, फोटो सिग्नेचर, इसके बाद डिटेल्स, प्रीव्यू आप देख सकते हैं। ओके, टोटल जितना आपने डाटा आपने फिलअप किया है, इसके बाद अपलोड करना होगा आपको कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह और इसके बाद जो लास्ट में आपका पेमेंट और इसके बाद जो है आपका लास्ट में फाइनल आपका सबमिट हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको क्या यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बारी बारी से बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट नेम डालना है, फिर से इसी फर्स्ट नेम को आपको कंफर्म फर्स्ट नेम करना है और फर्स्ट नेम आपका सही से स्पेलिंग आपका होना चाहिए जो आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट में हो। ओके, जैसा उसमें सर्टिफिकेट में लिखा हुआ मैट्रिक सर्टिफिकेट में वैसे ही आपको डालना है स्पेलिंग के साथ। मिडिल नेम अगर आपका हो तो डाल सकते हैं। ओके, लास्ट नेम आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर कंफर्म लास्ट नेम कर देना है। ओके, यहाँ पर देखिए ये सब जैसे आप डालते हैं तो यहाँ पर जो आपका है फुल नेम आपका यहाँ पर शो करने लगेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए आपको एक मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर देखिए फिर से दोबारा इसी मोबाइल नंबर को आपको कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है। अगर आप चाहते हैं दूसरा मोबाइल नंबर तो यहाँ अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, पर ध्यान रहे जो आप फर्स्ट में जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे इसी पर OTP वगैरह जो भी है मैसेज वगैरह आपका आएगा। ओके, आपको एक वैलिड ईमेल आईडी आपको डालना है और ईमेल आईडी जो आपको है डालने के बाद है जैसे कि मान लीजिए gmail.com जो होता है आपका डोमेन नेम जो होता है आपको यहाँ से चुनना होगा। ओके, यहाँ पे देखिए जैसे gmail.com, हॉटमेल, इसी तरह से रेडिट मेल, याहू जो भी है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर जो है आपको @gmail.com नहीं लिखना है, यहाँ से आपको टोटल सिलेक्ट करना है। फिर इसी ईमेल आईडी को यहाँ पर टोटल आपको लिख देना है। सिक्योरिटी कोड जो यहाँ पे दिया हुआ है आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सेव नेक्स्ट पर आपको आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों सेव नेक्स्ट करने के बाद जो अगला पेज आपका जो है फोटो सिग्नेचर, और यहाँ पर देखिए आपको जो है जैसे नेक्स्ट पेज पर आप आते हैं तो आपको जो है यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर इज, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं जिस स्टूडेंट का भर रहा हूँ इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है और पासवर्ड भी आ गया है। ओके, तो यहाँ से आप इसको जो है लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। ओके, और यहाँ से देखिए फिर जो है अगला स्टेप जो, चलिए मैं फिर आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए इसके बाद जो है आपको जो है ब्राउज यानी कि फ़ोटो आपका जो है स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट यहाँ से आपसे मांगा जाएगा और साथ में आपको जो है पासपोर्ट साइज तो आपको देना है, ये साथ में यहाँ पर आपसे जो है कैप्चर फोटो यूजिंग वेब कैम, अगर आपके कंप्यूटर में वेब कैम नहीं है तो आप अपने मोबाइल से भी आप जो है फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं इसको पूरा स्टेप बाय अच्छे से बताऊंगा, आप स्किप नहीं करिएगा वीडियो को। ओके, और इसके बाद जो है देखिए दो चीज़ें, यहाँ तो एक फ़ोटो आपको डालना है एंड साथ में कैप्चर फोटो, या तो अगर आप मोबाइल से या नहीं कर सकते हैं या वेब कैम नहीं है तो इसके बदले जो है आपको स्कैन QR आपको जो है यहाँ पर कैप्चर करना होगा अपने मोबाइल द्वारा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं क्लिक हेयर टू, तो देखिए ये जो है आपका यहाँ से आपको स्कैन करना होगा और आप यहाँ से फिर आप अपना फ़ोटो डाल सकते हैं। ओके, तो मैं पूरा अच्छे से देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर और कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है, गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। फोटोग्राफ के लिए देखिए जैसा कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, यहाँ जो इसका साइज डायमेंशन देखिए दिया हुआ है 200 से 230 पिक्सल और फ़ोटो का साइज होना चाहिए 20 KB से 50 KB। ओके, फ़ोटो का साइज होना चाहिए 20 KB से 50 KB का। ओके, और जो है अभी हाल का ही फ़ोटो होना चाहिए, कम से कम 6 मंथ के आसपास का होना चाहिए। ठीक है, चलिए सिग्नेचर देखिए, फ़ोटो देखिए फ़ोटो कैप्चर के बारे में यहाँ बताया गया है तो आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेंगे, जैसा मैं बताया हूँ वही सब चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर सिग्नेचर का बात करते हैं तो देखिए सिग्नेचर जो है आपका डायमेंशन होना चाहिए 140 से 60 पिक्सल, यानी कि जो आपका जो है
सिग्नेचर का जो साइज है 10 KB से 20 KB आपका होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए लिख दिया गया कि कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है। चलिए फिर ये आपको फॉर्म पर लेकर मैं चलता हूँ। देखिए तो यहाँ से जो है आप ब्राउज करेंगे, ठीक है। और आपका जहाँ भी आपका जो फोटो रखा हुआ होगा आप वहाँ से उठा लेंगे, यहाँ से फिर ओपन करके आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद क्या है, आपको देखिए कैप्चर फोटो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके कंप्यूटर पे वेब कैमरा नहीं है, अगर है तो आप यहाँ से कैप्चर फोटो कर सकते हैं और वहाँ से आप कैप्चर सेलेक्ट करके कैप्चर कर लीजिएगा, ठीक है। लाइट अच्छा से कैमरा ये सब चीज़ होना चाहिए, ओके। या तो फिर आप जो है स्कैन QR टू कैप्चर द फोटो वाया फ़ोन। तो देखिए इसको कहाँ से स्कैन करना है, या तो आप गूगल पे या फ़ोन पे भी जो स्कैनर होता है वहाँ से आप स्कैन करके आप करते हैं तो आपको एक जो लिंक मिलेगा वहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। एक वेबसाइट, इसका IBPS का वेबसाइट पे आपको ले जाया जाएगा और वहाँ से आपको जो है फ़ोटो आपको कैप्चर कर लेना है, ओके। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है मैं फ़ोटो यहाँ पर डाल दिया हूँ और यहाँ पे लिख भी दिया गया है सिग्नेचर शुड नॉट बी कैपिटल या ब्लॉक लेटर पे होना चाहिए, ठीक है। कैपिटल ये सब नहीं होना चाहिए। और चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और इसको जो है करने के बाद नेक्स्ट पे अगला पेज पे बढ़ जाना है, ओके। सेव नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अगला पेज पर आते हैं डिटेल्स पे। देखिए आपका जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन इस तरह से आपका हो जाएगा, ग्रीन कलर का आपका शो करने लगेगा जब कंप्लीट हो जाएगा। फोटो सिग्नेचर जब कंप्लीट होने के बाद ग्रीन कलर में शो करेगा। और अगला पेज है डिटेल्स, ओके। यहाँ देखिए ब्लू कलर में शो कर रहा है। तो यहाँ देखिए डिटेल्स में जो है आपसे बेसिक डिटेल्स में आपसे क्या मांगा जाएगा, और देखिए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, और फिर इसके बाद जो है प्रीफ्रेंस करना है। तो डिटेल्स के अंदर जो बेसिक है, बेसिक डिटेल्स में आपसे जो है कैटेगरी आपसे पूछा जाएगा, ओके। जनरल, EWS या OBC आप जो भी हैं आपको यहाँ डालना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर आप हैं तो यस करेंगे और इसका डिटेल्स भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करके आपको डालना होगा, अन्यथा आपको नो कर देना है, ओके। इसके बाद देखिए आपका जो है यहाँ पर देखिए आपको जो है नीचे आना है और नीचे आने के बाद जो है आपका वो है यहाँ पर देखिए ये सब जब आप नो करते हैं डिसेबिलिटी में तो ये सब इसके अंदर है। आपको यहाँ पे कुछ आपको क्लिक नहीं करना है, नहीं डालना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो देखिए आर यू ए पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी ऑफ कवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। और यहाँ पे फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपसे रिलीजन टू विच यू बिलोंग। देखिए यहाँ पे जहाँ मैं नो कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि आप यहाँ पर यस या नो करना होगा। आप क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ यहाँ पर होने वाला नहीं है, ओके। अगर यहाँ पर मैं यस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पर देखिए ये काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैं नो किया हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं ये सब चीज़ नहीं बताया हूँ, ठीक। तो आपको भी नो कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपसे जो पूछा जा रहा है आप हिंदू, जैन या सिख जो भी है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपसे पूछा जाएगा डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी, आप हैं तो यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे, ठीक। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका जो है वेदर सर्विंग इन गवर्नमेंट में है, अगर आप हैं तो यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे, ठीक। आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर हैं तो यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। अगर रहेंगे तो यहाँ पे आपसे डिटेल मांगा जाएगा, यहाँ पे नो कर देना है। डिसेबल्ड देखिए आपका जो है आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो आपको नो कर देना है, अगर हैं तो यस करेंगे। आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर नीचे आएंगे आर यू सिकिंग रिलेक्शन अंडर विंडो या डाइवोर्स्ड ओमेन या ये सब जो भी है आपका है। तो अगर आप जैसे विडो या डाइवोर्स या ओमेन जुडिशली जो भी आप अगर इससे हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप आएंगे आपसे पूछा जाएगा कि हैव यू अपियर फॉर द CWCRP फॉर क्लरिकल CSA कैडर अर्लियर, यानी कि अभी हाल में आपने अगर एग्ज़ाम दिया है, अगर आप यस करेंगे हाँ तो आपसे पूछेगा कितना बार आपने एग्ज़ाम दिया है और कौन सा दिया है। जैसे ये जो आपका है कलर का जो ये जो फॉर्म है आपका ये 15वां है, ठीक है। तो इसके पहले का है 14 और फिर जो है 13 है। तो आपसे इसका जैसे आपने अगर एक बार दिया है तो आपको एक बार सिलेक्ट करना है, तो इसके पहले कौन सा दिया था तो आप 14वां दिए थे या 13वां दिए थे या 12वां 11वां जो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, ओके। अगर नहीं दिए हैं फ्रेशर है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है, ठीक। इसके बाद आपको जो आना है यहाँ पर आपको नो कर देना है आर यू ए ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ, ये जो भी है आपको इस पर नो कर देना है। फिर यहाँ आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू रजिस्टर और नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग, अगर है तो यस करेंगे और इसका यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे, अन्यथा फ्रेशर है तो आप नो डालेंगे, ठीक। यहाँ पर आप नेशनलिटी और सिटीजनशिप आपको चुनना है तो आप इंडियन कर देंगे। इसके बाद है वैकेंसी जो अब स्टेट यू आर अप्लाइंग फॉर, आपको जो है जो वैकेंसी जो ये निकला हुआ है किस स्टेट के लिए आपको जो डालना है, ठीक है। जैसे
आपको जो भी है आप अपने टेस्ट के अनुसार जो है चुन लेंगे आप, ठीक। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे चुन लेता हूँ, जैसे मैं बिहार यहाँ चुन लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए बिहार का जो है स्टेट कोड यहाँ पे आ गया, और ऑप्टेड लैंग्वेज फॉर लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। जैसे मैं हिंदी में चुन लिया हूँ। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है, डू यू हैव 10th स्टैंडर्ड या एबव मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंस हैविंग स्टडीड एबव ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। तो आपको येस कर देना है। अगर आप नो करते हैं तो नो भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप येस कर देंगे, ठीक। यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर देखिए आपको जो यहाँ पर भी आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ भी आपको जो है यहाँ देखिए ये आपका एक्टिव मोड में नहीं है, ठीक। यहाँ पर देखिए आप क्या करना है, सेंटर अब जो आपसे पूछा जा रहा है प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन जो होगा आपका फर्स्ट वाला जो होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको सेंटर आपको चॉइस करना है। तो सेंटर आप देखिए, जैसे मैं यहाँ पे देखिए मैं बिहार में चुना था, वैकेंसीज ऑफ स्टेट बिहार। तो यहाँ बिहार के अनुसार आपका जो है प्रीलिमिनरी के एग्जामिनेशन सेंटर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे आरा चुन लिया हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका जो है प्रीलिमिनरी के लिए जो है सेकंड जो है आपका सेंटर कौन सा है, तो जो भी आपको आप अपने अनुसार स्टेट के अनुसार जो आपने चुनेंगे आपको उसके अनुसार यहाँ पे ये शो करेगा सिटी। और इसी तरह देखिए ये जो है आपका मेन, ठीक है, ये मेन एग्जामिनेशन के लिए है। तो मेन एग्जामिनेशन के लिए जैसे मैं यहाँ पे पटना सेलेक्ट कर लिया हूँ, और उसी तरह से मेन जो 2 के लिए है सेंटर, ओके, सेंटर 2 के लिए है, तो इसके लिए भी जो मैं गया मैं चुन लेता हूँ। इस तरह से आपको भी अपने अनुसार चुन लेना है। और यहाँ पर देखिए आपको जो है आई इंटेंड ब्रिंग द फ्लोइंग ID व्हेन अपियर फॉर द एग्जामिनेशन। तो इसको जो है आपको क्लिक कर देना है, यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि जो ID आप जब अपियर होने जाएंगे एग्जाम में, तो आप कौन सा ID लेके जाएंगे, ठीक है। तो ID प्रूफ आपको देखिए यहाँ पे पहले ही से आपसे पूछ लिया जा रहा है कि कौन सा ID ले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे आधार कार्ड डाल दिया, ठीक। इसके बाद जो है आपका इस ID का यानी कि आधार कार्ड सेलेक्ट किए हैं, तो आधार कार्ड का आपको जो है यहाँ पे नंबर डालना होगा। काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर, हाउ यू वुड लाइक द पेपर टू बी प्रेजेंटेड टू यू। आपको यहाँ चुन लेना है जो आप एग्जाम जो देंगे पेपर का, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है इंग्लिश एंड हिंदी, ओके। इसके बाद देखिए आपसे जो है पर्सनल डिटेल्स मांगा जाएगा, आपका जो डेट क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ सेलेक्ट कर लेंगे आपका जो भी है, और यहाँ से आप ईयर चुन लेंगे, ओके। और ध्यान रखिएगा आपका जो है एज कंप्लीटेड होना चाहिए, एज ऑन 1 अगस्त 2025 से आपका जो है काउंटिंग किया जाएगा, ओके। इसके बाद देखिए आपको जो जेंडर चुन लेना है कि आपको मेल फीमेल आप क्या है चुन लेना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमेरिड है या मैरिड है, जो भी आपको यहाँ से चुन लेना है। यहाँ पर देखिए आप तो यहाँ देखिए जेंडर के ऊपर रेड कलर का स्टार लगा हुआ है, मैरिटल स्टेटस भी स्टार लगा हुआ है रेड कलर का। तो आप जो है यहाँ आधार कार्ड नंबर के ऊपर देखिए यहाँ पे रेड कलर का नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये जो मैंडेटरी नहीं है भाई, ये सब मैंडेटरी है। तो यानी कि आप आधार कार्ड को आप छोड़ सकते हैं, जहाँ जहाँ रेड कलर का स्टार लगा हुआ है आप वो जो है आपको बॉक्स को डालना जरूरी है, ठीक है। तो या तो आप डाल भी सकते हैं या तो छोड़ सकते हैं आधार कार्ड नंबर को। इसके बाद जो है कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, अगर यहाँ पर आप येस कर भी सकते हैं या तो नो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कंसेंट किए हैं आधार वेरिफिकेशन के लिए तो येस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर सकते हैं, ठीक। यहाँ देखिए आपको पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए डू यू हैव ट्विन ब्रदर या सिस्टर, यहाँ देखिए स्टार लगा हुआ है रेड कलर में, तो ये आपको डालना होगा। तो अगर आपसे हैव ट्विन ब्रदर या सिस्टर हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आप यस करेंगे तो फिर देखिए यहाँ पर जो है आपका नाम पूछेगा, ओके। तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। इसके बाद देखिए आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए फादर्स नेम आपको जो यहाँ पर डालना होगा, जैसा आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है, ठीक है। इस उसी और जैसा जो स्पेलिंग दिया हुआ है सेम टू सेम यहाँ पे आपको डालना होगा। मदर नेम भी इसी तरह से आपको डालना होगा। एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस, यहाँ देखिए एड्रेस में जो है आपका यहाँ पे जो परमानेंट ये एड्रेस नहीं है, ये जो है कोरस्पोंडेंस आपका जो है प्रेजेंट एड्रेस है, जो वर्तमान में आप जहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ आप रह रहे हैं और अगर परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको जो है ये सेम एज पर आपको जो क्लिक कर देना है। अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस यानी कि कोरस्पोंडेंस एड्रेस वर्तमान पता अगर दोनों अलग अलग हैं तो आपको अलग अलग डालना होगा। जो कोरस्पोंडेंस एड्रेस है वो डालना होगा और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको डालना होगा, ओके। ये सब डालने के बाद देखिए आपका जो है यहाँ पर फी अमाउंट आपका शो करने लगेगा 850 रुपया। जैसे मैं ये स्टूडेंट का डाल रहा हूँ, जनरल कोटा से है तो उसका देखिए 850 रुपया है, ओके। ये सब करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका डाटा अगर सब सही से डला हुआ है, कहीं छूटा नहीं है, मिस्टेक नहीं है, तो आपका सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। और इसके बाद जो है आपको
सेव नेक्स्ट पे करने के बाद आपको जो है आगे अगला पेज पे बढ़ जाना है। ओके, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है जिस स्टूडेंट का मैं फॉर्म भर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि देखिए यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो है 1 और मोर एरर्स, और यहाँ पर देखिए रेड कलर का आपका शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये छूट गया था, तो इसी तरह से आपका कहीं छूटा रहेगा तो आपका यहाँ पे जो मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आपको जो है आपका जीएसटी पूछा जा रहा है कि चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, तो मैं मान लीजिए परमानेंट एड्रेस या आप कोई भी या कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस आप चुन सकते हैं। ओके, इसके बाद फिर से मैं दोबारा करता हूँ वैलिडेट योर डिटेल्स पर, तो यहाँ पर देखिए वेरीफाइड सक्सेसफुली का आपका जो है मैसेज आ चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, देखिए दोस्तों सेव नेक्स्ट क्लिक करने के बाद जो है बेसिक आपका जो है डिटेल्स के अंदर आपका कंप्लीट हो चुका है। बेसिक देखिए ग्रीन कलर का शो कर रहा है। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज पे आपको ये फिलअप करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्म आपका है, तो आप मैट्रिक, यहाँ पे देखिए मैट्रिक और ग्रेजुएशन का भरेंगे। ओके, या तो आप यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन या अदर वगैरह जितना क्वालिफिकेशन है या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जैसे कि यहाँ पे नीचे दिया हुआ है डाल सकते हैं, पर ये जो है मैंडेटरी है आपका 10th का और ग्रेजुएशन का। तो देखिए यहाँ पर जो है 10th के लिए जो है आपका नेम ऑफ द बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट का यहाँ पे आपको नाम डालना है, डेट आप पास कब किए थे वो आपको यहाँ पे डालना है, परसेंटेज डालना है, आपका जो क्लास या ग्रेड क्या था, आपको फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास जो भी था आपका यहाँ पे डालना है। ग्रेजुएशन आपका जो है क्या कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम था आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है आप कौन से जो है आपका डिग्री जो है आपका जो क्या था, आपका बी फार्मा था या लॉ था या ICWA-CS था या बैचलर ऑफ साइंस था या बैचलर ऑफ कॉमर्स था या BA था, बीटेक था, जो भी था आप यहाँ से, या BCA था आप यहाँ से चुन लेंगे। ओके, अगर आपको इसमें से कोई भी नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पे अदर पर सिलेक्ट कर लेंगे, और अदर पर जैसे सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो है वो सब्जेक्ट वगैरह आपको जो है डिग्री का जो नाम था आपको यहाँ पे लिखना होगा। ओके, यहाँ पे देखिए आपका जो है फिर से आपका जो जब अदर चुनेंगे तो आपका फिर अदर का ऑप्शन आएगा, फिर उसका आपका जो है सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं जो जिस स्टूडेंट का मैं फॉर्म भर रहा हूँ उसका जो है BCA है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आ जाएगा, इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, यहाँ डेट ऑफ पासिंग आपका मांगा जाएगा आपसे, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। परसेंटेज क्या था आपका वो सिलेक्ट कर लेना है, और क्लास ग्रेड क्या था वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, और अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप डाल भी सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सब आपका जो है क्वालिफिकेशन आपका ये डालने के बाद देखिए अब आगे आपसे क्या मांगा जा रहा है। अब आपसे पूछेगा कि डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, क्या आपको कंप्यूटर चलाना और नॉलेज है, चलाने का और नॉलेज है काम करने का, तो आपको येस करना होगा। अगर आप नो करते हैं तो नो भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर बैंक का काम है तो अच्छा होगा आप अगर जान रहे हैं थोड़ा बहुत भी तो आपको येस कर देना है। और डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, बहुत लोग तो डिप्लोमा वगैरह किए रहते हैं। ठीक है, तो ये जो जिस स्टूडेंट का है उन्होंने तो BCA किया हुआ है, तो उनका जो है डिग्री है। ठीक है, अगर आप DCA वगैरह किए हुए हो तो आप डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कंप्यूटर लैंग्वेज चुन लेंगे या तो ऑपरेशन चुन लेंगे। तो जिनका मैं भर रहा हूँ उनका डिग्री है और यहाँ से मैं उनका चुन लेता हूँ लैंग्वेज। इस तरह से आपको बाहर भी क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद जो आपका है वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स, अगर आपका है तो येस करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मांगा जाएगा, अन्यथा नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद फिर नीचे आएंगे तो आपको जो है यहाँ पे देखिए वेदर एनी प्रोसिक्यूशन या डिटेंशन, फाइन, कन्विक्शन, सेंटेंस अगेंस्ट, यहाँ पे बोला जा रहा है किसी प्रकार का कोई अपराध वगैरह या कोई भी स्टूडेंट के द्वारा है तो आप येस कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा नो करेंगे, और अगर येस करते हैं तो उसका डिटेल्स यहाँ पे डालना पड़ेगा, अन्यथा आपको नो करना है। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज नॉन जो है आपका हिंदी ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, रीड पर क्लिक करना है इस तरह से, राइट पर और स्पीक पर, इसी तरह से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगला जो है इंग्लिश चुन लेना है। इसके बाद जो है आपको रीड पर क्लिक करना है, राइट पर क्लिक करना है और स्पीक पर क्लिक करना है। ओके, और इसके बाद जो है आपका वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। इस तरह से दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। जिससे मैं यहाँ पे करता हूँ तो देखिए वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी सभी अच्छे से ये मैं डाटा डाल दिया हूँ, फॉर्म को भर दिया हूँ। ओके, इसके बाद क्या करना है, सेव नेक्स्ट पे आपको करके आगे अगला पेज पे चले आना है। अब देखिए यहाँ पर आप जैसे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपका जो है अब प्रीफ्रेंस आपसे मांगा जाएगा, यानी कि जितने भी यहाँ बाएँ साइड में देखिए नेम ऑफ द बैंक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ जितने भी बैंक आपका जो शो कर रहा है तो आपको यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स बना हुआ है,
तो आपको सबसे पहले नंबर पे किसको डालना है, दूसरे नंबर पे किसको डालना है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके अनुसार आपको जॉब वगैरह मिलेगा। तो आपको प्रीफ्रेंस करना है। तो जैसे मैं देखिए यहाँ पे एक एक करके मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप जो है अब आप अपने अनुसार इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जैसे सिलेक्ट करेंगे आपको, तो यहाँ पे देखिए बैंक इन ऑर्डर प्रीफरेंस आपका जो सिलेक्ट किया है यहाँ पे आपका शो करने लग जाएगा। और इसके बाद जो है आपको नीचे आना है, ठीक है, और वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ भी देखिए सक्सेसफुल का जो है मैसेज आ चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक करके आगे अगले पेज पे आ जाना है। यहाँ दोस्तों जैसे आते हैं तो यहाँ पे देखिए जो आपका जो है पूरा डिटेल्स आपने जो जो फॉर्म भरा था आपका एक प्रीव्यू पेज आ जाएगा। आप पूरा अपना चेक कर लेंगे, ठीक है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी आपने डाला था सभी चेक कर लेंगे। और सभी सही होने के बाद ही आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ओके। तो स्टूडेंट देखिए इस तरह से जो है चेक करने के बाद आप सबसे नीचे आएंगे, डिक्लेरेशन यहाँ लिखा हुआ है, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, आई कन्फर्म पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके। और यहाँ पे भी आपको जो है ये आपका नहीं यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, यहाँ पे और लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या है कि देयर इज ए चेंज इन माई नेम एंड आई विल ब्रिंग ए डॉक्यूमेंट प्रूफ फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आपका नेम वगैरह अगर चेक हुआ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्या यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट जो आपका है प्रूफ फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, आपको उस समय शो करना होगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। इसको हटा कर देखिए यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे जो है सिग्नेचर आपको शो करेगा, डेट शो करेगा। इसके बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आपको जो है क्लिक कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे दोबारा पूछेगा तो आपको ओके कर देना है। तो देखिए दोस्तों डॉक्यूमेंट में आपसे क्या मांगा जाएगा, देखिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ओके, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, और आपका जो है मैट्रिक का जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो चलिए मैं बताता हूँ देखिए कैसे आपको ये करना है। देखिए सबसे पहले लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के बारे में देखिए जान ले। देखिए आपको जो है कैसे यहाँ पे आपको ये करना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है। फाइल टाइप आपका जेपीजी होना चाहिए, डायमेंशन आपका 240 से 240 पिक्सल, ओके। फाइल साइज आपका होना चाहिए 20 KB से आपका जो है 50 KB आपका होना चाहिए, ओके। इसके बाद देखिए आपका जो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज जो होना चाहिए इसका भी वही है, जेपीजी आपका होना चाहिए। फाइल साइज आपका होना चाहिए 50 KB से 100 KB होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है नोट बी इन कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है। और आपको मैं बता दूँ डिक्लेरेशन जो है इसके लिए दोस्तों देखिए हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन लिखना है कैसे लिखना है, क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज एज फॉलोज। ये जो है आपका ये टोटल ये आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आई और कॉमा देना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि जो ये खाली जगह है यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, ना कि ये जो लिखा हुआ है नेम ऑफ द कैंडिडेट इसको, ओके, इसको नहीं लिखना है। तो आपका जो नाम होगा आई, जैसे राजू नाम है तो आई राजू, फिर कॉमा जैसा लिखा हुआ है उसी तरह से लिखना है। हेयर बाय डिक्लेयर दैट all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required, ठीक। ये आपको लिख देना है एक सफ़ेद कागज़ में, और उसको भी जो है आपको जेपीजी फॉर्मेट में बना के मोबाइल से खींचने के बाद जेपीजी फॉर्मेट ही आता है। फाइल साइज आपको जो है 50 KB में करके आपको जो है अपलोड कर देना है, ओके। फिर इसके बाद देखिए क्या है मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट बोला जा रहा है, तो कैसे आपको ये करना है। देखिए मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, A4 साइज में आप स्कैन वगैरह करा लेंगे और उसको जो है PDF में कन्वर्ट करवा लेंगे। अगर आता है तो आप कर लेंगे, या तो आप कैफ़े में जाके भी कर सकते हैं। इसका साइज जो है 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ कहा गया है कि सिग्नेचर एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन इन कैपिटल लेटर्स सेल नॉट बी एक्सेप्टेड, ओके। तो यहाँ पे कह दिया गया कि एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे लेफ्ट थंब पे आपको क्लिक करना है और आप अपना फाइल चुन लेंगे। हैंड रिटन पे इसी तरह से आप अपना फाइल चुन लेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देना है। और मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी आप इस तरह से क्लिक करके चुन लेंगे और अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आई कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जो आप आएंगे, अगर आप अपना सारा ये इन्फॉर्मेशन है डिजी लॉकर पे आप अपना फेच करना चाहते हैं, यानी कि वहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है, ओके। इसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड यानी कि ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डाल देना है और इसके बाद सेव नेक्स्ट पे करके आपको आगे बढ़ जाना है, ओके। इस तरह से दोस्तों ये सब जो है सेव नेक्स्ट करने के बाद जो है आपका जो है अगला स्टेप और लास्ट
स्टेप जो आपका होने वाला है पेमेंट का, फ़ी पेमेंट का आपका होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है पेमेंट जो है आपका यहाँ पे जैसे जिस स्टूडेंट का मैं फॉर्म भर रहा हूँ 850 है, तो यहाँ पे देखिए आपको जो है पे भाया यहाँ पे क्लिक कर देना है, बिल डेस्क या आपको सीसी एवेन्यू जो भी आपका यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको जो है सिक्योरिटी कोड आपको डाल देना है, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, और इसके बाद जो है आपका अगले पेज पे चला जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पे देखिए जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो अब आपसे जो है यहाँ पे देखिए इस तरह से पेज शो करेगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, या तो फिर इंटरनेट बैंकिंग या वॉलेट कैश कार्ड या क्यूआर कोड, ठीक है, और एक है यूपीआई। तो सबसे अच्छा तो रहेगा मेरे तरफ से यही, अब मेरा जो अपना पर्सनल सजेशन है दोस्तों कि या तो आप क्यूआर कोड पे आप कर सकते हैं और यहाँ पे मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका एक जो है जनरेट हो जाएगा क्यूआर कोड, या तो आप जो है यूपीआई के द्वारा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए तो वहाँ हाँ, तो देखिए यहाँ पे जैसे यूपीआई पे क्लिक करते हैं तो मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है आपको अपना यूपीआई आईडी जो होता है आपको डालना होगा। आप डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट जो भी है यहाँ पे आपको डालना होगा, कार्ड होल्डर नेम है, ये सब चीज़ आपको डालना होगा, ठीक है। तो देखिए आपको जो है क्या करना है, यहाँ पे यूपीआई द्वारा जो है यहाँ पे मैं आपको क्यूआर कोड के द्वारा मैं दिखाता हूँ। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे फिर आपसे पूछेगा प्रोसीड विथ पेमेंट, तो आपको जो है क्लिक कर देना है। और इसके बाद जो है आपका जो है देखिए यहाँ पे जो है आपका इंटर योर यूपीआई आईडी, ठीक, आपका जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे डाल देंगे। ओके, भीम या यूपीआई जो भी आप यहाँ पे डाल देंगे, और या तो फिर जो है आप यहाँ पे और लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू स्कैन। ओके, यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हैं, या तो आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल एंड गो बैक टू मर्चेंट पे यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ जो हो जाने के बाद जो है आपका पेमेंट हो जाने के बाद आप एक बार फिर से इस वेबसाइट पे आएंगे, आप IBPS.in पर आप आएंगे जैसे कि, तो वहाँ पर आने के बाद जो है आपको, और इसके बाद है आप क्लोज कर देंगे, या तो फिर आपको जो है आपको प्रिंट का करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, अगर प्रिंट का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, आप इसका IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे और वहाँ पर आप लॉगिन करके आप अपना जो है प्रिंट आउट निकाल के फ्यूचर के लिए आप सेव करके अपना प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। ओके, तो दोस्तों ये था IBPS कलर का फॉर्म कैसे अप्लाई करना था, इस बारे में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। ओके, और अगर आप सभी को अगर अच्छा लगा होगा वीडियो दोस्तों तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सबको तो पता है कि सब्सक्राइब तो है फ्री। ओके, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।